नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स ट्री पॉइंट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं कुलदीप वर्मा आप सभी का लोगों का स्वागत करता हूं। रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, क्या होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस? सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। दिशा कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। दोस्तों, एक फिगर और देख लेते हैं हम। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। इधर मिडिल में उत्तर पूरब होता है, यहाँ पे दक्षिण पूरब होता है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम होता है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पे है? देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फिगर से देखते हैं कि शारदा ने दक्षिण दिशा की ओर, कोई भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं, वहाँ से हम चलते हैं। मान लिया यहाँ से शारदा 15 मीटर दक्षिण की ओर गई, वहाँ से वो 2 बार अपने बाएं घूमी। जब यहाँ से वो दक्षिण की ओर गई तो उसका बायां इधर होता है, तो 2 बार घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। एक बार घूमी 15 मीटर चली, दूसरी बार घूमी 15 मीटर चली। तो दोस्तों, अब कह रहा कि वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पे है। आरंभिक स्थान ये हुआ, यहाँ से वो पूरब दिशा की ओर है। अगर बात करें वो कितनी डिस्टेंस की बात करें तो वो 15 मीटर की दूरी पे है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर गया, मुड़कर 10 मीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर गया, फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। मैं अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर हूँ? ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा कि मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर मतलब कोई भी एक पॉइंट हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट से मैं 15 मीटर उत्तर की ओर गया। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ा तो इधर मुड़ा 10 मीटर गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर गया, दक्षिण की ओर मुड़ा 5 मीटर गया। फिर पूरब की ओर मुड़कर 10, जब पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर गया तो यहाँ पे आ गया। मैं अपने आरंभिक स्थान यहाँ पे था, यहाँ से 15 मीटर हो गया था, तो आरंभिक स्थान ये है। देखते हैं आरंभिक स्थान से वो किस दिशा और कितनी दूरी पे है। आरंभिक स्थान से अगर हम दूरी की बात करें तो ये 15 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। इस आरंभिक स्थान से वो 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाश ने अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और 40 किलोमीटर चलकर रुक गया। उसके बाद वहाँ से वह बाएं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर तक चला। तो बताएं वह अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। आकाश ने अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 किलोमीटर चलकर रुक गया।
कोई आकाश से कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं कि उस पॉइंट से वो पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर होता है 40 किलोमीटर चला। उसके बाद वो वहाँ से बाएं मुड़ गया। यहाँ से जब वो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा 30 किलोमीटर चला। फिर तो बताया वो अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब यहाँ से चला था यहाँ पे अब है, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस वो पता करना चाहता है कि कितनी डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो उससे देख लेते हैं क्या होगा। मान लिया ये डिस्टेंस x है, x इक्वल टू रूट में ले लेते हैं, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 900 2500 हो जाएगा। इसका जब हम रूट निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा 50 किलोमीटर। वो अपने घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राम ने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं ओर, दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे वह होगा दाएं ओर मुड़ा, यहाँ पे मुड़ा होगा तथा 40 मीटर चला। इसके बाद वह दाएं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, यहाँ पे 30 होगा। 30 मीटर चला, वह अपने दाएं ओर मुड़ता है तथा 50 मीटर चलता है। अब वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका आप राइट आंसर बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। कह रहा है कि राम ने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं कि राम यहाँ से वो पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ गया। जब यहाँ पे वो होगा तो दाएं ओर इधर मुड़ेगा। 40 मीटर चला, ठीक है। इसके बाद वो दाएं ओर मुड़ा, 30 मीटर चला। फिर यहाँ पे जब वो दाएं ओर मुड़ेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर चला। तो वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। मतलब यहाँ से वो जब 50 मीटर दाएं ओर मुड़ता है तो वो इस दिशा की ओर चलता है, 50 मीटर चलता है। अब वो अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। मूल बिंदु कौन सा होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चलना, वो मूल बिंदु होता है हमारा। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए थे चलना, देख लेते हैं वो कितनी डिस्टेंस पे है। 50, ये यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस 50 है। 50 में 40 हम घटा देते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस 40 है तो ये भी 40 हो जाएगी, और ये टोटल 50 है तो ये 10 बच जाएगी। मतलब मूल बिंदु से वो 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं कितनी दूरी पे है, तो वो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है। मतलब 50 माइनस 40। तो इसका राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के पूर्व में है तो पी एक्स के किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और राइट आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक्स वाई के पूर्व में है। कोई एक्स है वो वाई के पूर्व में है। अगर वाई यहाँ पे होगा तभी तो एक्स पूर्व में होगा। कह रहा है एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो मतलब कह रहा है तो ये वाई के बारे में बात कर रहा है, जो नज़दीकी मतलब जो सिंबल है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है जो जेड के उत्तर में है। अगर जेड के उत्तर में है तो जेड यहाँ पे होगा तभी वाई उत्तर में होगा। यदि पी जेड के पूर्व में है, जो पी है वो जेड के पूर्व में है, अगर पी यहाँ पे होगा तभी तो जेड के पूर्व में होगा। तो कह रहा तो पी एक्स के किस दिशा में है। जो पी है वो एक्स के किस दिशा में है, जो पी है वो एक्स के किस दिशा में है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, मतलब एक्स से हम देखते हैं तो इधर हमारा पूरब होता है, इधर हमारा पश्चिम होता है, इधर हमारा उत्तर होता है।
इधर हमारा दक्षिण होता है। तो कह रहा है कि पी एक्स के किस दिशा में है, तो पी जो है वो हमारा एक्स से दक्षिण दिशा में है, तो इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंभे के सामने मुँह करके चल रहा था। खंभे की छाया ठीक उसके दाएं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा में मुँह करके चल रहा था। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंभे के सामने मुँह करके, मान लिया कोई एक खंभा है, उसके सामने गंगाधर मुँह करके चल रहा है। खंभे की छाया ठीक उसके दाएं ओर पड़ रही है। जब खंभे की छाया मतलब सूर्योदय पूरब में होता है, पूरब में सूर्योदय उदय होता है, तो इस खंभे अगर पूरब में सूर्योदय उदय होता है तो इस खंभे की छाया यहाँ पे कहीं बनेगी। कह रहा खंभे की छाया ठीक उसके दाएं ओर पड़ रही है। शुरुआत से देख लेते हैं। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खंभे के सामने मुँह करके, अगर गंगाधर इस दिशा में चल रहा है, गंगाधर एक खंभे के सामने मुँह करके चल रहा था। खंभे की छाया ठीक उसके मतलब गंगाधर जब इस दिशा में चल रहा था तभी तो ठीक उसके दाएं और खंभे की छाया पड़ रही है, मतलब इसका दाएं ये होगा और बायां ये होगा। तो ये गंगाधर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके चल रहा था, तभी खंभे की छाया उसके दाएं ओर पड़ेगी, मतलब इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है और वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कीजिए, राइट आंसर बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। कोई भी एक पॉइंट हम मान सकते हैं। मोहन ए बिंदु से, मान लिया ये बिंदु ए है, यहाँ से वो दक्षिण की ओर चलता है 1 किलोमीटर। वहाँ से वो बाएं मुड़ता है। अगर यहाँ पे है तो इसका दाहिना इधर होगा, बाएं इधर होगा, तो बाएं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे पहुँच गया और पुनः बाएं ओर मुड़ता है, मतलब दाहिना इधर होगा, बाएं इधर होगा, 1 किलोमीटर चलता है, तो मतलब इस दिशा की ओर चल रहा है। अब कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, मतलब इस तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर उसका मुँह है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। वह दाहिनी ओर मुड़ा, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा। बताओ किस दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कीजिए, राइट आंसर बताइए। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। कोई भी एक पॉइंट हम मान सकते हैं। वहाँ से वो पुरुष पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। वह दाहिनी ओर मुड़ा। दाहिनी ओर मुड़ा मतलब इस साइड में मुड़ा। दाहिनी ओर मुड़ा और फिर दाहिनी ओर मुड़ा, फिर दाहिनी ओर मुड़ेगा तो इस साइड में आ जाएगा। और अंत में बाईं ओर मुड़ा, मतलब इसका दाहिना इधर, बाएं इधर, इस दिशा की ओर। तो अब कह रहा है कि बताओ वो किस दिशा में जा रहा है, मतलब वो उत्तर दिशा में जा रहा है। इसका राइट आंसर सेकंड सही हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।